यूसी मिज़राही ये रब्बी है इजराइली और इजराइल का सबसे बड़ा धर्मगुरु है। सबसे बड़े धर्मगुरुओं में इसका नाम आता है। इस रब्बी ने अपनी तकरीर में ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा किया है। देखिए, यहूदियों की मानसिकता नबी के ज़माने से अब तक ऐसी ही रही है। साजिश करता, फंसाने वाले, कत्ल करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले। इजरायली रब्बी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर में, ये इजरायली वही रब्बी है जिसने खतरनाक बयान दिया। देखिए, जिसको अरबी आती है तो अरबी का कैप्शन नीचे मौजूद है। ये मिडिल ईस्ट में और दुनिया के तमाम जगह पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है। इस स्पीच के अंदर इसने कहा कि मैं वो मौका कभी नहीं खोता कि जब ईरान हजारों मिसाइल इजराइल पर दाग रहा था तो हम अपनी तरफ से एक मिसाइल सीधा अल अक्सा पे दागते और अल अक्सा को खाक कर देते और हम कहते कि ये मिसाइल जो ईरान दाग रहा है उसी की मिसाइल ने अल अक्सा को तबाह किया है, यानी बैतुल मुकद्दस को ईरान ने तबाह किया। ये बात हम कहते और तमाम अरब और मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ हो जाते और हमारा काम बन जाता, क्योंकि वो आपस में लड़ कर भेड़ बकरियों की तरह मर जाते। मेरे दोस्तों, ये यहूदी रब्बी ये ऑन स्टेज ये बात बोल गया, जिसके बाद दुनिया के तमाम लोगों को ये पैगाम चला गया कि ईरान वाहिद अकेला ऐसा है जो फिलिस्तीन के लिए मैदान जंग में हथियार समेत उतरता है। बाकी सब दोगलापंती करते हैं। ईरान के खिलाफ ऐसी साजिश रची गई है और आगे रची भी जा सकती है। ये ईरान के लिए भी एक अलर्ट है। उधर ईरान के अंदर से एक बड़ी डराने वाली खबर भी आई। मेरे दोस्तों, ये व्यक्ति ईरानी इंटेलिजेंस का एक मेंबर था। ईरान में ही ये अपने घर के बाहर गोलीबारी में मारा गया। कैसे मारा गया, कितने लोग थे, कौन सा ये हमला था, इसकी ईरान ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाथ इसमें इजराइल का बताया जा रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल जनरल सीधा पहुंचा है जॉर्डन और जॉर्डन की मिलिट्री से चल रही है उनकी मीटिंग। कहा जा रहा है कि ईरान हमला करेगा ही और धोखे से करेगा, तो बस अमेरिका पहुंचा हुआ है जॉर्डन और जॉर्डन के साथ मिलकर इजराइल को बचाने का प्लान तैयार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री से इजिप्ट के विदेश मंत्री ने फोन पर बात करी है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने खुद ईरान को कॉल करके सारी ताज़ा जानकारी दी है और उनको बताया है कि इजराइल और हमास की बातचीत कहां तक पहुंची है। जाहिर सी बात है, ये जेस्चर भी साफ नजर आ रहा है कि ईरान को शांत करने के लिए इजिप्ट अब उसे अपडेट दे रहा है। उधर ईरानी जर्नलिस्ट ने और ईरानी पत्रकारों ने ईरान के टॉप कमांडर जनरल से पूछा कि अब क्या कार्रवाई करेंगे, इजराइल पर अटैक क्यों नहीं हो रहा है और आप क्या शांत बैठ गए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा, जो बड़े अचंभे वाली बात है, सोच में पड़ जाने वाली बात है, ईरानी जनरल ने रिप्लाई किया कि अच्छी खबर आने वाली है, इजराइल से बदला हम लेंगे और अच्छी खबर आने वाली है। देखिए, जो सीनियर लेवल का कमांडर होता है या ऊंचे पद वाला व्यक्ति होता है, वो शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर देता है। तो ईरानी जनरल का ये कहना कि अच्छी खबर आने वाली है, साफ इशारा कर रहे हैं ये कि इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा ईरान के पास प्लान है। देखिए, वही मेरे दोस्तों, इजरायली मीडिया का दावा यह है कि इजराइल इस वक्त नेतन्याहू की सरकार और सेना इलाके की जंग के लिए तैयार नहीं है, यानी इजराइल इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने साफ तौर से कहा कि अगर तमाम मुस्लिम देश आज एक होते तो इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में इस तरह की हरकत करने की
इजराइल और अमेरिका कभी सोचते भी नहीं। सुनिए, اگه خداوکیلی مسلمونا با هم اعتصام به ریسمان خدا میکردن، اسرائیل جسارت میکرد این غلط ها رو الان توی این منطقه بکنه که داره میکنه؟ همین یک کلمه رو اگر ماها با هم وحدت باشیم، اون میتونست اونجا اون قلدری رو، نه تنها اون، آمریکا، اروپا یا هر قدرت دیگه‌ای که تو این جامعه است، میتونست از این کارا بکنه؟ इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है और ताज़ा तरीन हमले में 2 हिजबुल्लाह के और लड़ाकों के मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल का खूंखार कट्टरवादी कुत्ते का बच्चा नरसंहार करवाने वाला बेंजीवीर, उसने एक बार फिर से अब अपने ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को लताड़ लगाते हुए कहा है कि ये कैसा डिफेंस मिनिस्टर है जो अभी तक लेबनान पर सिर्फ मिसाइल दाग रहा है। अब तक तो लेबनान को स्टोन एज में यानी 100 साल पीछे भेज देना चाहिए था, लेबनान को खाक कर देना चाहिए था, गाजा से बदतर हालत कर देनी चाहिए। उधर मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ रहा है। कल मैंने बताया था ना, इजराइल के अंदर आज जो सबसे ज़्यादा इलाकों में आग लगी है ऐतिहासिक, उसकी वजह लेबनान है। हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर रॉकेट दागे और इन रॉकेट्स को इजराइल न रोक पाया और इजराइल के कई इलाकों में फिर से आग लग गई। मेरे दोस्तों लेबनान के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फोन पर बात करी है। इजराइल ने रो रो कर अमेरिका को अपडेट दिया है कि भैया हमारे यहाँ तो हिजबुल्लाह ने आग की बरसात ही कर दी है। उधर मेरे दोस्तों 75% इजरायली लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह को टक्कर नहीं दे पा रहा है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह यानी लेबनान से जंग को मैनेज नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह का डर ठीक वैसे ही इजराइल को है जैसे ईरान का। आपको याद होगा एक सीनियर हिजबुल्लाह के लीडर को इजराइल ने कत्ल कर दिया, तो अब इजराइल ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हिजबुल्लाह अपने सीनियर कमांडर की मौत का बदला हमसे ज़रूर लेगा। हमारे पैगंबर इस्लाम के ज़माने की खान यूनिस, गाज़ा के खान यूनिस के इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद द ग्रेटर मॉस्क नाम से जो मस्जिद थी, उसको इजराइल ने शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर, अरब देशों के मुंह पर थूको दोस्तों। अरब देशों की परमिशन से आज इतिहास की सबसे पुरानी मसाजिद को इजराइल तोड़ रहा है, क्योंकि गाजा की ज़मीन का सौदा अरब देशों ने कर दिया है। और अरब के लिए मस्जिदों को, निशानियों को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वो अरब जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पूरे मकबरे को तोड़ दिया, पूरे उनकी निशानियों को तोड़ दिया, और आज उनकी कब्र खुले आसमान के नीचे है। कौन? बीबी सैयदा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। कौन? बीबी सैयदा जिनकी ताज़ीम के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते। उन्हीं बीबी सैयदा की कब्र को तोड़ने वाला ये है सऊदी अरब। तो उसके लिए और ऐसों के लिए जो नबी के नवासों की निशानी, जो नबी की बेटी की निशानी मिटाए, जो पुराने अहले बैत के, मतलब जो मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरब के दूसरे इलाकों में अहले बैत की निशानियां हैं। सऊदी अरब का इतिहास गूगल कर लीजिए, इसने अहले बैत की निशानियों को मिटाया है। तो उसके लिए गाजा के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद शहीद कर दी जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और यह मोहम्मद बिन सलमान, इसका बस चले तो कहना नहीं चाहिए, नौजुबिल्लाह। उधर इजराइल पूरी ताकत से अभी भी गजा पर हमला कर रहा है। देखिए,
हजरात, इन तमाम खतरनाक हमलों में चारों तरफ लाशों के अंबार हैं। गाजा में कब्र खोदने के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन रोज लाशें इस तरह से गिर रही हैं। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर परिवार रो रहे हैं। किसी का बाप मारा गया, किसी का भाई मारा गया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। देखिए, ताज़ा तरीन इजराइल के हमले में बची कुची इमारतें और बची कुची जो छोटी छोटी मंजिलें हैं खाक हो गई हैं, खंडर हो गई हैं। أكثر دمار أحل بمدينة حمد في هذا المكان. أبراج هذا المكان كلها مدمرة بشكل كامل. المربع هذا جميع أبراجه لا تصلح للسكن. دمار كبير. هذا الشارع أو المفترق الرئيسي حفرة كبيرة هنا. دمار الأبراج بهذا الشكل. هذا المكان مدمر بالكامل. هذه الأبراج كلها قصفت في الأيام الخمسة الماضية بهذا الشكل. جرافات الاحتلال دائما تجري في البنية التحتية في مدينة حمد بهذا الشكل. أعوض الله الناس والموت. उधर जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। Can you please remove my hand? I didn't touch my hand. Okay? You throw me on the ground. Will me then Oh my God. Oh my God. Look at this. Oh my God. Want to enjoy them. I don't touch you. You throw me on the ground. Someone inside? The German police here on the street following us. Er denkt sich die Punkt. Why all this? We are walking home. मेरे दोस्तों, ये अल अधवा क्या आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। अल अधवा गाजा का इलाका पहले कितना खूबसूरत, रंगीन और हरियाली भरा था, और अब सिर्फ खाक खाक और सिर्फ खाक है। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, इजराइल की खतरनाक बमबारी में वर्ल्ड सेंटर फॉर किचन के अधिकारी और कार्यकर्ता एक बार फिर से घायल हुए हैं इजराइल की बमबारी में। एक फिलिस्तीनी कैदी फिलिस्तीन वापस लौटा है इजराइल की कैद से बाहर निकलकर। उसने आकर सामने कहा है कि अगर आप फिलिस्तीनी हो और इजराइल की जेल में हो तो इजराइल की जेल तुम्हारे लिए जहन्नम होगी। Welcome to hell. And the reason, as you said, it's both prosaic, but it's captured the essence of what Israeli prisons have become. And no matter why you got to the to prison, because all 55 of the prisoners who were interviewed to this report released. So yeah, a lot of them weren't. Most of them were not even charged with anything. But as soon as you enter as a Palestinian, no matter where you're from, you can be a Gazan, but you can be a Palestinian citizen of Israel from Haifa. As you're a Palestinian who entered Israeli prison system after October 7th, it's going to be hell for you. इजराइल के तमारा के इलाके में पहली बार लेबनान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसे इजराइल ने पूरी ताकत से रोका। अब ये जंग बढ़ सकती है, क्योंकि लेबनान यानी हिजबुल्लाह अब उन इजराइल की जगह पर अटैक कर रहा है जहां पर आज तक इजराइल के हमला किसी ने नहीं किया। देखिए,
हजरात मोहतरम, आपकी दुआ से इजराइल के ये 3 जानवर, 3 इजराइल के फौजी वासिले जहन्नम हो गए हैं। उधर इजराइल मौत के साए में है। हालात इजराइल के ये हैं कि हर घर के बिल्कुल सहन में, हर घर के पास ही शेल्टर इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार लोगों के लिए बनाकर दे रही है। शेल्टर एक डब्बे की तरह होता है, बॉक्स की तरह होता है, बना बनाया होता है, सरकार जाके घरों के बाजू में रख रही है, जो सिर्फ घर से इतना दूर है कि पूरा परिवार बमबारी के वक्त 9 से 10 सेकंड में उस शेल्टर में पनाह ले ले। तो इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो पूरे यहूदियों को शेल्टर बना कर दे रही है। तो ये भी कोई जिंदगी है, डर के साए में जिंदगी। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इजराइल गज्जा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। महमूद अब्बास ने कहा कि चाहे 1 घंटे के लिए मुझे जाने दो, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। गाजा की हामिद सिटी, जो एक बड़ा शहर था, हामिद शहर, पूरी तरह से इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। उधर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल लैपिड ने कहा है कि खुद नेतन्याहू को इजिप्ट जाना चाहिए और डील करनी चाहिए। ये शख्स डील चाहता ही नहीं है। मेरे दोस्तों, इजराइल के एयरफोर्स जनरल ने कहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। जो ताकत हमास की 7 अक्टूबर से पहले थी, वही ताकत हमास आज भी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इजराइल हार गया है। अब एक और बात सुनिए, जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने फिलिस्तीन से निकालकर इजिप्ट या लेबनान भेज दिया है, वो तमाम फिलिस्तीनी रेफ्यूजी हमास संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं और हमास और मजबूत हो रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा था कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर 8 वॉच टावर बनाएंगे, यानी 8 टावर बनाएंगे जिससे नजर रखी जाएगी। इजिप्ट ने इनकार कर दिया है कि हमें मंजूर नहीं है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, जो हम कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं। या तो हम इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन कुछ मदद भेज सकते हैं, या फिर आखिर में दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह के सामने दुआ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। इससे पहले जो अपडेट दिया है वो भी जाकर देखना बेहद जरूरी है। जय हिंद।